मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसकी नजर लग गई है। अब एक के बाद एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के विवाद सड़क पर आने लगे हैं। अब नया विवाद आया है दमोह जिले में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गजों के बीच, और इन विवादों के चलते केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज सबसे बड़ी खबर दमोह से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जब तक दमोह में एसपी राकेश कुमार सिंह रहेंगे और उनकी मनमर्जी रहेगी, तब तक वे अब पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे। ना उनके बंगले पर पुलिस रहेगी, ना ही उनके सुरक्षा में कोई दमोह पुलिस तैनात रहेगी। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश भर में हंगामा मचा हुआ है। बयान के पीछे क्या कहानी है, आज हम पूरी आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि प्रहलाद पटेल का वो वीडियो आपको सुनाएं जो उन्होंने मीडिया के बीच कहा है। उनके एक समर्थक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है आत्महत्या के लिए भड़काने की। अब आप सुनिए प्रहलाद पटेल इस एफआईआर के बाद कितने नाराज हैं, उन्होंने क्यों पुलिस सुरक्षा छोड़ी है। पूरी कहानी हम बाद में बताएंगे। पहले सुनिए प्रहलाद पटेल का ये वीडियो। देखिए, ये एक नौजवान ने आत्महत्या की। एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है, लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस कार्रवाई के खिलाफ हूं और मैं इसके लिए हर कीमत पर मेरे कार्यकर्ता हैं, यशपाल एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, फिर तो उसमें मेरा भी नाम है, फिर मुझ पर भी मुकदमा लगना चाहिए। और इसलिए मैं हर कीमत पर उनके साथ हूँ। मैंने कहा था कि बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूँगा। और आज से ही मैं उन सबको वापस करूँगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है, उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। तो आपने देखा, प्रहलाद पटेल पुलिस अधीक्षक से नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी छुपाई नहीं है। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मामला ये है कि अब दमोह में जयंत मलैया जी और प्रहलाद पटेल के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। उनके समर्थकों के विवाद अब सड़क पर आ चुके हैं और एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 28 जून को जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने दमोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में भोपाल से नरोत्तम मिश्रा जी को पहुंचना था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन प्रहलाद पटेल को जैसे इस कार्यक्रम की भनक लगी, उन्होंने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी से बात की और हितानंद शर्मा जी ने नरोत्तम मिश्रा जी को फोन किया कि अभी आपको किसी तरह के किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है, वरना विवाद बढ़ जाएगा। 28 तारीख के इस कार्यक्रम को प्रहलाद पटेल की पहल पर ही नरोत्तम मिश्रा ने कैंसिल किया। उन्होंने सूचना दी जयंत मलैया जी को, वे किसी कारण से वहां दमोह नहीं आ सकते हैं। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता चला ही जा रहा था। इसी बीच में एक घटना और हुई थी। कुछ दिन पहले जयंत मलैया जी के समर्थक हैं वहां बिक्की रोहित, ये एक राशन की दुकान चलाया करते थे, उनकी राशन की दुकान छीन ली गई थी। और प्रहलाद पटेल के एक समर्थक हैं यशपाल ठाकुर। यशपाल ठाकुर वहां प्रहलाद पटेल जी की ओर से नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन बिक्की रोहित और यशपाल ठाकुर के झगड़े के कारण से बिक्की रोहित ने कुछ दिनों पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बिक्की रोहित ने अपने 2 पेज के सुसाइड नोट में जिन 4 लोगों का नाम लिखा था, उनमें एक यशपाल ठाकुर और मोंटी रैकबार भी थे। मैं बता दूं, यशपाल ठाकुर और मोंटी रैकबार ये दोनों प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं, जबकि सुसाइड करने वाले जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया के
खास समर्थक रहे हैं। जैसे ये सुसाइड की घटना हुई है, वैसे ही जयंत मलैया के परिवार ने एसपी को कहा कि मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने उस सुसाइड नोट के आधार पर 4 लोगों को मुलजिम बनाया, जिसमें प्रहलाद पटेल के जो समर्थक थे यशपाल ठाकुर और मोंटी रैकबर, इन दोनों को भी मुलजिम बना लिया गया। बस यहीं से झगड़े ने और बड़ा रूप ले लिया। प्रहलाद पटेल पूरी तरह उखड़ चुके हैं। उनका कहना है कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है अभी उसकी जांच नहीं हुई, उसके पहले उनके 2 समर्थकों को आरोपी बना देना और एफआईआर में नाम दर्ज करना ये पुलिस की मनमानी है। और उन्हें पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बयान देते हुए साफ साफ कह दिया है कि वे भविष्य में दमोह पुलिस की किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि दमोह का जो राजनीतिक माहौल है वो इतना गंदा हो चुका है कि पिछले 3 पुलिस अधीक्षकों की हम बात करें, वो सभी कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ते रहे हैं। हम बात करें हेमंत चौहान दमोह में पुलिस अधीक्षक रहे, उस समय वहां जो 84 हत्याकांड हुआ था, उस समय इतना राजनीतिक दबाव में हेमंत चौहान ने काम किया कि हाई कोर्ट के ने भी उनके खिलाफ कई टिप्पणियां की और हेमंत चौहान को भी लगभग अपमानित करके वहां से हटाया गया। उसके बाद वहां पुलिस अधीक्षक बने थे DS तेनीवार, और DS तेनीवार पर आरोप लगे कि वे कहीं ना कहीं ईसाई धर्मांतरण को प्रश्रय दे रहे हैं, और इन आरोपों के बाद तेनीवार को भी दमोह से हटाया गया। अब दमोह में जो अगले पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किए गए हैं वो राकेश कुमार सिंह हैं। बहुत अच्छी छवि रही है, दबंग अधिकारी माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, बहुत सोच विचार कर शिवराज जी ने उनको वहां भेजा, लेकिन जब से उनकी वहां पोस्टिंग हुई है किसी ना किसी प्रकार का वहां कोई ना कोई विवाद चला आता है। अभी कुछ दिन पहले जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग लगातार वहां कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह वहां गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई हुई है, जिस तरह वहां आरोप लगे कि वहां मुस्लिम धर्मांतरण हो रहा है, उसके बाद पुलिस पर भी तमाम तरह के दबाव बनाए गए। पुलिस अधीक्षक वहां तलवार की धार पर चलने जैसा पद हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई का मामला ठंडा पड़ा था, तभी एक दूसरा मामला उठ गया, और वो मामला है विक्की रोहित के सुसाइड का मामला। ये मामला वैसे सामान्य है, एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, आत्महत्या में जिन 4 लोगों के नाम थे पुलिस ने एफआईआर में उनके नाम लिख दिए। पुलिस ने अभी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है, अभी जांच लंबित है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जिस तरह से नाराज हुए हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि पूरा गुस्सा उनका पुलिस पर फूटने वाला है। यदि प्रहलाद पटेल को जल्दी नहीं मनाया गया तो ये मान के चलिए कि प्रहलाद पटेल के गुस्से का शिकार दमोह पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल ने खुल के मोर्चा खोल दिया है वहां एसपी के खिलाफ। निश्चित तौर पे विवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक रहा, पुलिस के ऊपर फोड़ने की तैयारी हो चुकी है। और इसी के साथ दमोह में भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बटी दिखाई दे रही है। एक ओर प्रहलाद पटेल और उनके हजारों समर्थक हैं, तो दूसरी ओर जयंत मलैया और उनके तमाम समर्थक हैं। इन दोनों के बीच में पुलिस पिसती हुई नजर आ रही है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है भारी संख्या में ऐसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।